देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। ए और बी काम शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है, ठीक है। शेष काम बी करता है। यदि काम पूरा होने में 9 दिन का समय लगता है, मतलब टोटल काम होने में 9 दिन का समय लगता है, तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, ठीक है। तो अब यहाँ अभी जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे इससे पहले, उसमें ए और बी दे रखा होता था कि कितना दिन काम किया है, तो क्वेश्चन बनाना थोड़ा आसान था। ये भी बहुत आसान है, लेकिन आप इसको समझने का प्रयत्न करें। देखिए कि ए और बी काम शुरू करता है, तो यहाँ तो पता नहीं कि दोनों ने मिलकर कितना दिन काम किया है, ये बात तो हमको पता नहीं है। तो हम क्या करें कि मान लेते हैं कि ए और बी एक्स दिन काम किया है। ए और बी कितना दिन काम किया है? एक्स दिन। तो बताइए कि ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, टोटल काम 30, इसकी क्षमता 2 और इसकी क्षमता 2, सॉरी इसकी 3 और इसकी 2। तो बताइए कि दोनों की मिली हुई क्षमता, मैंने माना कि इन दोनों ने एक्स काम किया है, ठीक है, एक्स दिन काम किया। तो बताइए कि एक दिन में 5 काम करते हैं, एक दिन में 5 काम करते हैं, तो बताइए कि एक्स दिन में कितना करेंगे? 5x प्लस। अब देखिए ये तो छोड़ दिया, लेकिन अब बताइए कि बी जो था, ए प्लस बी जो है, ये टोटल काम 9 दिनों में समाप्त होता है, ठीक है। अब बी जो था, बी ने तो एक्स दिन उसके साथ काम किया है, ए के साथ मिलकर, ठीक है। बी ने एक्स दिन तो ए के साथ मिलकर काम किया है। तो बताइए कि अकेला वो 9 माइनस एक्स दिन ही तो काम करेगा। एक्स दिन अगर उसने बी के साथ मिलकर काम किया है तो अकेला 9 माइनस एक्स दिन में काम करेगा। तो 9 माइनस एक्स दिन अकेला भी काम करता है, और एक दिन में कितना इसकी क्षमता है, तो इस प्रकार टोटल काम कितना? 30। तो 5x प्लस 18 माइनस 2x बराबर कितना आ जाएगा? 30। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4, ठीक है ना। मतलब ए ने 4 दिन के बाद काम छोड़ा था। ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा था? 4 दिनों के बाद। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से कुछ नहीं करें, दूसरे तरीके से भी इसको देख लें। यस, ये बात समझ में आई। टोटल लगता है 9 दिन, मतलब शुरू से अंत तक में लगता है 9 दिन। तो बी, तो ये 9 दिन जो लग रहा है, ये जो 9 दिन लग रहा है, उसमें तो शुरू से और अंत तक का समय है। यह 9 क्या है? शुरू से अंत तक का समय। तो बी जो है वो ए के साथ भी कुछ दिन काम किया और अकेला भी कुछ काम किया, ठीक है। तो लेकिन ए बी पूरे समय तक रहा, पूरा 9 दिन तक उसमें रहा, वो रहा है, और ए बीच में चला गया। तो मिलकर काम कितना किया है? एक्स दिन तक, मिलकर एक्स दिन काम किया। तो बताइए कि अकेला कितना किया? 9 माइनस एक्स ही तो किया। जैसे मैं कहूँ कि 10 दिन में कोई काम समाप्त होता है, मैंने रोहन के साथ मिलकर 2 दिन काम किया, ठीक है। तो अब तो 8 ही दिन तो अकेला किया था, ठीक है। तो इस प्रकार एक्स का वैल्यू 4 आ जाएगा। आप अगर चाहें इससे इसको लिख सकते हैं, टोटल काम कितना? 30। दूसरे तरीके से, ठीक है, टोटल काम 30। अब बताइए कि बी पूरा 9 दिन रहा, एक दिन में 2 काम करता है, तो 9 दिन में कितना कर दिया? 18 कर दिया। तो कितना काम बच गया? 12। अब ए एक दिन में 3 काम करता है, ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 12 काम करने के लिए इसको कितना समय लगेगा? ए को 12/3 लगेगा, मतलब वैसे भी कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन कराने के बाद मैं आपको पहले जो छोड़ देता है उसका आंसर देने चलेगा, ठीक है। कहता है कि ए और बी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते थे एक साथ, ठीक है। दोनों 23 दिन तक काम करता है, ए प्लस बी 23 दिन तक काम किया, ठीक है। और उसके बाद बी छोड़ दिया, और बी क्या किया? छोड़ दिया। और बी क्या किया? छोड़ दिया। तो इस प्रकार काम पूरा होने में 33 दिन लग गया। काम पूरा होने में कितना लग गया? 33 दिनों में लग गया। 33 दिन लग गया, 33 दिन लगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। आप क्वेश्चन फिर से समझिए। कहता है कि ए और बी किसी काम को 30 दिनों में कर सकता था। ए और बी किसी काम को 30 दिनों में, ए और बी 23 दिन काम कर देता है। ए और बी 23 दिन काम कर दिया, ठीक है। उसके बाद बी छोड़ देता है। अब कौन बचा है? तो इस प्रकार क्या हुआ? बी छोड़ दिया, क्योंकि अगर साथ में ही रहता तो वो 30 दिन में ही खत्म हो जाता, लेकिन उसने छोड़ दिया, इसके कारण ज़्यादा टाइम लग गया थोड़ा, तो 33 दिन लग गया। आपको पूछ रहा है कितने दिनों में। आप क्या कीजिए कि टोटल काम आपको कैसे
अब ये समझाने की जरूरत नहीं, मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ कि 30 इंटू ए प्लस बी, उसमें से कितना काम हो गया, 7 में कितना हो गया, तो अब बताइए कि कितना बचा। 23 इंटू ए प्लस बी तो हो गया, क्योंकि इसने तो इतना दिन काम किया ना, तो केवल कितना बच गया, यही काम तो बचा है, 7 इंटू ए प्लस बी। अब बताइए कि 23 दिन साथ काम किया है ए और बी, जैसे मान के चलो कि मैं और रोहन, ठीक है, टोटल काम हुआ है 33 दिनों में, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी 23 दिन ही काम किया, ठीक है, अब बी छोड़ दिया। तो बताइए कि टोटल काम 33 दिन हुआ, तो शुरू से अंत तक कौन, अभी तुरंत ही ऐसा सवाल हमने बताया, शुरू से अंत तक कौन काम किया है, शुरू से अंत तक तो ए ने ही काम किया है, ठीक है। तो 33 दिन लगा, 23 दिन साथ किया, ठीक है। तो अब टोटल काम था 30 इंटू ए प्लस बी, उसमें काम हो गया 23 इंटू ए प्लस बी, काम बच गया 7 इंटू ए प्लस बी। अब बताइए कि ये काम कौन कर रहा है, ये काम तो ए ही करेगा, क्योंकि बी तो चला गया, जो चला गया वो तो काम नहीं करेगा। अब ये काम यहाँ पर पता है कि ए ही करेगा, तो कितने दिनों में किया, तो बताइए टोटल 33 दिन लगा है, टोटल 33 दिन, 33 दिन ये शुरू से लेकर 33 दिन तक काम किया, 33 दिन, क्योंकि यही तो पूरा रहा है, तो ये शुरू से लेकर 33 दिन तक काम किया, और ये शुरू से रहकर 33 दिन काम किया, जिसमें 23 दिन उसने साथ मिलकर काम किया, 23 दिन उसने साथ मिलकर, तो अकेला कितना दिन काम किया, 10 दिन ही तो किया, अकेला तो 10 ही दिन काम किया, क्योंकि 33 दिन में 23 दिन साथ किया, तो अकेला 10 दिन, और शेष काम जो बचा उसको उसने अकेले 10 दिन में किया है, शेष काम को ही तो उसने अकेले 10 दिन में किया है, तो शेष काम है 7 इंटू ए प्लस बी, जिसको ए ने 10 दिनों में किया है। तो बताइए 7 ए प्लस 7 बी बराबर हो जाएगा 10, तो 7 बी बराबर क्या आ गया, 3 है। मैंने बताया आपको ए वाई बी कैसे निकालते हैं, बताइए ए वाई बी कैसे निकालते हैं, तो ए के पास वो बी बटा दे दीजिए, ए के पास है जो वो बी के स्थान पे दे दीजिए 3, और ये क्या हो जाएगा 7/3, ठीक है, 7/3 आ गया, ठीक है। अब 7/3 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए कि टोटल टाइम कितना, 30 दिन, मिली हुई क्षमता कितनी, 7 3 10, तो वर्क हो जाएगा 30 गुना 7 3 10, 300, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है कि ए कितने दिनों में करेगा, तो ए की क्षमता कितनी है 7, तो ए द्वारा समय बराबर क्या हो जाएगा 300/7 डिग्री आंसर, समझ में आ गया। टोटल वर्क 30 इंटू ए प्लस बी, 23 दिन साथ काम किया, ठीक है, टोटल लग गया है। अब 23 दिन साथ काम किया, बी छोड़ के चला गया, तो बताइए कि 23 दिन तो कर दिया, मतलब 7 इंटू ए प्लस बी ही तो काम बचा, और ये बचा हुआ काम जो है वो कौन कर रहा है, बी चला गया तो कौन कर रहा है, ए ही कर रहा है, ठीक है। और कितने दिनों में कर रहा है, तो 33 दिन में टोटल काम हुआ, और 23 दिन तो उसने साथ काम किया है, तो अकेला उसने 10 दिन ही तो काम किया। जैसे मान के चलो कि मैं कहूँ कि 20 दिन में मैं तेरे साथ मिलकर मैंने काम को पूरा किया, ठीक है, 20 दिनों में उसने 10 दिन तुम मेरे साथ थे, 10 दिन तुम मेरे साथ थे, तो बताओ कि मैंने अकेला कितना दिन काम किया है, 10 दिन ही तो किया है, क्योंकि 20 टोटल, उसमें से 10 दिन तुम मेरे साथ थे, तो अकेला मैंने 10 ही दिन में काम किया, ठीक है। तो यही शेष काम उसको अकेला ही ने 10 दिनों में किया है, बन जाएगा। हमने आपको बेसिक से ही बता दिया। अब देखिए, अब इसको इतना नहीं करेंगे, ठीक है, तो भी आसानी से बना पाएंगे। देखिए कैसे, अब यहाँ आपको ये चीजें सीखनी है जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है, ये तो बेसिक था, ये तो आप भी कर सकते थे। अब देखिए क्या हुआ कि ए प्लस बी काम को 30 दिन में कर सकते थे, ठीक है, और क्या किया कि बी जो था, बी ने 23 दिन काम करके छोड़ दिया, तो 33 दिन लग गया। अब बताइए कि बी छोड़ के चला गया, तो कितना दिन पहले चला गया, 7 दिन पहले चला गया, नहीं, तो उसके 7 दिन पहले जाने के कारण ए को 3 दिन ज्यादा काम करना पड़ा। वैसे तो 30 ही दिन काम करता, वैसे तो ए भी 30 दिन करता, बी भी 30 दिन काम करता, बात खत्म। लेकिन ये जो 23 दिन काम करके चला गया, मतलब 7 दिन जो पहले चला गया, इसके कारण ए को 3 दिन ज्यादा रहना पड़ा। 30 दिन वैसे खत्म होता, और 7 दिन जो ये बी चला गया, 7 दिन बिफोर चला गया, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ए को 3 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मतलब इसका क्या मतलब कि 7 दिन बी के 7 दिन का काम ए के 3 दिन के काम के बराबर है। तो 7 ए बराबर 3/बी, और यहाँ से ए बाई बी बराबर क्या हो जाएगा 7/3, और कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, समझ में आया। सीधा मैं 7b बराबर 3a कर देता, क्यों, क्योंकि टोटल ए प्लस बी 30 दिन में, ठीक है, ए 30 दिन में कर सकता था, ए और बी 23 दिन काम किया, तो
30 दिन से 23 दिन काम किया, मतलब 7 दिन पहले किसने छोड़ा, बी ने छोड़ दिया। तो 7 दिन जो बी ने छोड़ दिया पहले, इसके कारण ये 33 ही दिन में काम समाप्त होना था ना। तो कितना काम, लेकिन काम तो 33 दिन में समाप्त हुआ। तो किस 3 दिन ज़्यादा एक्स्ट्रा लगा, किसको, इसके 7 दिन के काम के कारण किसको 3 दिन एक्स्ट्रा लगा, ए को ज़्यादा एक्स्ट्रा लगा। तो 7b बराबर 3 है। अब ऐसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम अगले टास्क की ओर बढ़ रहे हैं। आप ध्यान से क्वेश्चन को बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन जब तक नहीं बनाइएगा आपको कुछ पता नहीं चलेगा। मेरे 1-2 क्वेश्चन कराने से नहीं होगा, बुक्स में यह सब के एनालिसिस टैक्टो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा, यहाँ से ही आपको सीखना है बहुत सारे क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि ए किसी काम को 18 दिन में करता है। ए किसी काम को कितने दिनों में, 18 दिन में। बी उसी काम को 12 दिन में करता है। कितने दिनों में, 12 दिन में। लेकिन बी ने काम समाप्ति से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। 3 दिन पहले काम छोड़ा, 3 दिन पहले काम क्या किया, छोड़ा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, काम पूरा होने में समय। ठीक है, आपको फिर से मैं 2 चीज बताता हूँ, एक तो बेसिक और एक कैसे हम सोच पाएंगे 5 दिन। ठीक है, देखिए ए कितने दिनों में, 18 दिन में काम समाप्त करता है। बी कितनों में, 12 में कर सकता है। टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 36 है। तो इसकी कितनी 2 और इसकी कितनी 3। ठीक है, अब बताइए कि हम मानते हैं कि काम जो था वो x दिन में समाप्त हो गया। काम कितने दिनों में समाप्त हो गया, x दिनों में। काम समाप्त में लगा समय बराबर x। काम समाप्ति में कितना समय लग गया, x का। तो बताइए कि अब यहाँ पे काम समाप्ति में टोटल x दिन काम। तो अब b ने काम समाप्ति से पहले छोड़ा है, a ने तो नहीं छोड़ा, ये तो पूरा काम किया। तो टोटल x दिन ये रहा, x की क्षमता है 2 तो 2x कर देगा। लेकिन बताइए कि काम समाप्त होता था x दिन में, अब b उससे 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो x - 3 दिन ही काम किया और उसकी क्षमता कितनी है 3, और तब जाकर टोटल काम कितना 36। तो सॉल्व कीजिए, 2x + 3x - 9 = 36। तो 2 और 3 5x बराबर 45 हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 9। ठीक है, मतलब कहता है कि टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 9 दिनों में। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कि ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसको 12 दिन में। टोटल हमने एफिशिएंसी निकाल ली। अब काम कह रहा है कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी ने छोड़ा। तो जब तक मैं यह नहीं पता कर लूँ कि काम कितना दिनों में समाप्त हुआ है तब तक तो मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, यदि आ रही है मान लेते हैं कि 1 दिन में काम समाप्त हो जाता है। तो अब ए और बी 2 है। तो यहाँ पर ए ने तो काम नहीं छोड़ा है, ए ने काम नहीं छोड़ा, काम किसने छोड़ा है, बी ने छोड़ दिया है 3 दिन पहले। कितने दिन, 3 दिन पहले। तो ए तो पूरा काम किया, तो x दिन तक ए ने काम किया तो 2x काम कर दिया। बी अब 3 दिन पहले छोड़ दिया, काम समाप्त हुआ x दिन में, उससे 3 दिन पहले तो -3, और इसकी क्षमता कितनी है 3, और बराबर टोटल काम, यही तो टोटल काम हुआ। टोटल काम कितना है 36। अब सॉल्व करेंगे यही पहुंच जाएगी। ठीक है, अब देखिए आप बहुत जल्द से ऐसे आपको बनाना नहीं, ठीक है। फिर से आप दोनों ट्राई कीजिए। अब क्या करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या कीजिए कि ये कितने दिनों में 18 में, बी कितने में 12 में, दोनों का क्षमता कितना 36। ठीक है, सॉरी क्षमता बोल रहे हैं, काम कितना 36, इसकी क्षमता 2 और इसकी क्षमता कितनी 3। इतना तक नहीं दिखा। अब क्या कीजिए कि जिसने काम समाप्ति से पहले छोड़ा है ना, उससे आप काम करवा लीजिए। ठीक है, जितने क्या करना है कि जिसने काम छोड़ा है, ठीक है, उससे आप उतना दिन काम करवा लीजिए। और टोटल कितना है 36, कितना है 36। आप क्या करेंगे कि बी अगर 3 दिन और काम कर देता, 3 दिन पहले छोड़ दिया, 3 दिन पहले छोड़ दिया, बताइए कि 3 दिन और अगर वह काम कर देता तो कितना काम कर देता। तो 1 दिन में 3 करता है, 3 दिन में और कितना कर देता, 9 काम और कर देता। ठीक है,
तो उस काम को आप इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या कीजिए कि कह रहा है कि काम पूरा होने में समय, तो दोनों मिला हुआ है, तो 2 3 5 मतलब 45 × 5 वैसे भी हो जाएगा, ठीक है।